हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित और आज के इस वीडियो में मैं आपको नाइक्विस्ट क्राइटेरियन के लिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने नाइक्विस्ट क्राइटेरियन के लिए थ्योरेटिकल पार्ट करा रखा है एंड कुछ एग्जांपल भी करा रखे थे, लेकिन एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक था तो उस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल से इसे नहीं बता पाया। तो आज के इस वीडियो में मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो अब तक नहीं देखे हुए हैं तो आप उसे हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ ही आप अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप नए हैं, हमारे वीडियो आपने अब तक ज़्यादा नहीं देखे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं, हम लोग अपने इस चैनल पे गेट ईसी के लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला देता हूँ कि नाइक्विस्ट क्राइटेरियन में हमने क्या क्या देखा था। नाइक्विस्ट क्राइटेरियन में मैंने आपको बताया हुआ था कि हम लोग यहाँ पे एंटायर राइट हैंड साइड एस प्लेन के लिए करस्पॉन्डिंग प्लॉट ड्रॉ करते हैं जीएस एचएस प्लेन में, एंड वहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो प्लॉट है वो -1 को इनसर्किल कर रहा है या फिर नहीं। अगर वहाँ पे -1 में इनसर्किलमेंट होता है तो हमारा जो सिस्टम होता है वो होता है अनस्टेबल सिस्टम। अगर -1 में इनसर्किलमेंट हमें नहीं मिलता है तो हमारा जो सिस्टम होता है वो होता है स्टेबल सिस्टम। पहले हम क्या करते हैं, एस की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी के लिए प्लॉट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एस की वैल्यू है 0 एंड इन्फिनिटी। इसके लिए हम एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं करस्पॉन्डिंग प्लॉट जी एस एच एस प्लेन में, एंड उसके बाद इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी हमारा जो पाथ है एस प्लेन में इस तरह से वेरी करता है सेमी सर्किल पाथ में जिसकी रेडियस होती है इन्फिनिटी, एंड इसके लिए हम करस्पॉन्डिंग प्लॉट ड्रॉ करते हैं जी एस एच एस प्लेन में। एंड इसके बाद फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -0 इस तरह से एस प्लेन में हमारा एस वेरी होता है। इसके लिए हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं करस्पॉन्डिंग प्लॉट जी एस एच एस प्लेन में, एंड इसके बाद फ्रॉम -0 टू 0 इस तरह से हमारा पाथ वेरी होता है एस प्लेन में सेमी सर्किल पाथ में जिसकी रेडियस होती है टेंस टू 0, एंड इसके लिए हम करस्पॉन्डिंग प्लॉट ड्रॉ करते हैं जी एस एच एस प्लेन में। तो इस तरह से हमारा जो नाइक्विस्ट प्लॉट है वो हमें मिलता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये प्लॉट ड्रॉ होता है। यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, हमारे सामने एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है k अपॉन एस 1 प्लस एस टी 1 प्लस एस टी 2। इसके लिए हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट। नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एस की जगह पुट करेंगे जे ओमेगा। यहाँ पे मैं आयोटा को जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम निकालते हैं जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, हमें मिलेगा k अपॉन जे ओमेगा 1 प्लस जे ओमेगा टी 1 प्लस जे ओमेगा टी 2। इसके बाद हमें इसका एंगल निकालना होता है। एंगल यहाँ पे मैंने निकाल रखा है। एंगल निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। यहाँ आप देखें नीचे हमारे पास है जे ओमेगा, इसके लिए हमें एंगल मिलेगा -π/2। यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें 1 प्लस जे ओमेगा टी 1, इसके लिए हमें एंगल मिलेगा tan इनवर्स ओमेगा टी 1 डिवाइड बाई 1। यहाँ पे जो जे का कॉफिशेंट होता है उसे हम ऊपर लेते हैं, एंड उसके बाद जो यहाँ पे रियल कॉफिशेंट होता है उसे हम लिखते हैं नीचे। एंड यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर पार्ट में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे हमें माइनस साइन मिलेगा। आप इस पार्ट को देखें 1 प्लस जे ओमेगा टी 2, इसके लिए हमें एंगल मिलेगा tan इनवर्स ओमेगा टी 2 डिवाइड बाई 1, एंड ये डिनोमिनेटर में है इसलिए हमें माइनस साइन मिलेगा यहाँ पे। इस तरह से हम यहाँ पे जो गिवन ट्रांसफर फंक्शन है उसके लिए एंगल फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें इक्वेशन 1 में, इसमें हमें आगे क्या करना होता है, हमें आगे यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना होगा इस फंक्शन का, एंड उसके बाद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना होगा। बस इतनी सी प्रोसेस करनी होती है नाइक्विस्ट प्लॉट में, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना होगा। तो यहाँ पे हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन किस तरह से करते हैं मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। यहाँ पे रेशनलाइजेशन करने के लिए मैंने ये जो जे है यहाँ पे -j से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में, एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 प्लस जे ओमेगा टी 1। इसका रेशनलाइजेशन जब हम करेंगे तो 1 माइनस जे ओमेगा टी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड इसी तरह से 1 माइनस जे ओमेगा टी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से। यहाँ पे इसे मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है आगे, एंड इसके बाद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग किया हुआ है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है k को -j से, एंड इसके बाद इन दोनों फंक्शन को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड इसके आगे मैंने इमेजिनरी एंड रियल पार्ट को अलग अलग किया हुआ है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है,
तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैंने जस्ट मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है और कुछ नहीं। एंड यहाँ पे फाइनली मैंने रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग किया हुआ है। तो जब इस प्रोसेस को हम करेंगे, बस इतनी ही प्रोसेस हमें करनी होती है नाइक्विस्ट प्लॉट में। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा -k t1 प्लस t2 डिवाइड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t1 स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t2 स्क्वायर। एंड इमेजिनरी पार्ट में हमें मिलेगा -j k इन ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर t1 t2 डिवाइड बाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t1 स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t2 स्क्वायर। अब जैसा मैंने आपको बताया नाइक्विस्ट प्लॉट में हम क्या करते हैं, एस की डिफरेंट वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग प्लॉट ड्रॉ करते हैं जी एस एस प्लेन में। पहले हम एस की वैल्यू लेते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे एस की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी लेंगे एंड हमने यहाँ पे एस को पुट किया हुआ था जे ओमेगा के इक्वल। तो यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू लेंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ रहा है, इसमें मैं पहले लूँगा ओमेगा इक्वल टू 0 एंड उसके बाद लेंगे हम ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करने पे आप देख सकते हैं इस रियल पार्ट में जब आप ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये जो पार्ट है वो हो जाएगा 0 एंड यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा -k t1 प्लस t2। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जब हम ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर पार्ट हमारा 0 हो जाएगा एंड ये जो पूरा फंक्शन है ये हो जाएगा -∞j। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें g0 h0 की वैल्यू मिल रही है -k t1 प्लस t2 -j इन्फिनिटी। यहाँ पे आप देखें दोनों ही माइनस में है, इसका मतलब ये जो है हमारा फंक्शन ये थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। कोऑर्डिनेट इस तरह से होते हैं, आपको पता होगा, ये प्लस प्लस होता है, ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस एंड ये होता है हमारा माइनस प्लस। तो ये जो प्लॉट है हमारा g0 h0 ये हमारा जो है थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। इसी तरह से जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट नहीं करते हैं, यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे एंड यहाँ से भी हम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। जब ओमेगा स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा टू द पावर ऑफ 4, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ से चला जाएगा एंड यहाँ पे हमें इस तरह से फंक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, जब ओमेगा की वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारे पास जो रियल फंक्शन है वो मिलेगा 0 एंड यहाँ पे साइन मिलेगा हमें माइनस, तो यहाँ पे मिल रहा है हमें -0। इसी तरह से यहाँ पे हम करेंगे, ओमेगा स्क्वायर को यहाँ से ऊपर से कॉमन निकालेंगे एंड नीचे से आप देख सकते हैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो हमें कंप्लीट फंक्शन मिलेगा 1/ओमेगा³ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर जब कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/ओमेगा² माइनस t1 इंटू t2 एंड इसी तरह से डिनोमिनेटर पार्ट में हमें मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे जब ओमेगा की वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा ये हो जाएगा हमारा 0 एंड यहाँ पे हमें इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी t1 इंटू t2 जो कि माइनस में है एंड जो नीचे जो हमारा पार्ट है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा +0। तो यहाँ पे हमें g इन्फिनिटी और h इन्फिनिटी की वैल्यू मिल रही है -0 प्लस j0 जो कि लाई करेगा हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे मैं आपको चारों कोऑर्डिनेट दिखा देता हूँ, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा और ये है हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट। तो हमारा जो प्लॉट है वो 0 से स्टार्ट होगा एंड इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 में हमें वैल्यू मिल रही है थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो हमारा जो प्लॉट है वो थर्ड कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होगा एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में जाके टर्मिनेट होगा। अब ये किस तरह से होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसके मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा एंड इसका एंगल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले s इक्वल टू 0 के लिए हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप देख सकते हैं हमें वैल्यू मिलेगी इसका स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर, दैट इज़ इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा इन्फिनिटी एंड इसका एंगल हम किस तरह से निकालते हैं, एंगल मैंने आपको पहले निकाला हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हैं हमें एंगल मिल रहा था -π/2 -tan इनवर्स ओमेगा t1 -tan इनवर्स ओमेगा t2। तो यहाँ पे जब हम ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा tan इनवर्स 0 जिसकी वैल्यू होती है 0। तो फाइनली हमें एंगल मिलेगा -π/2। तो s इक्वल टू 0 के लिए हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है इन्फिनिटी एंड एंगल मिल रहा है हमें -π/2।
तो हमारा जो प्लॉट है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मैग्नीट्यूड है इन्फिनिटी एंड एंगल हमें मिल रहा है -π/2। इसी तरह से हम इन्फिनिटी के लिए निकालेंगे मैग्नीट्यूड एंड एंगल। तो जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा 0 एंड जब आप एंगल फाइंड करेंगे तो आपको एंगल मिलेगा 0। तो हमारा जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आके टर्मिनेट होगा। अब इसके बीच में जो हमारा जो प्लॉट है वो किसी भी तरह से वेरी कर सकता है। सपोज इस तरह से भी हम अगर प्लॉटिंग करें तो भी गलत नहीं होगा, किसी भी तरह से हमारा जो प्लॉट है वेरी कर सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड जो प्लॉट है वो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हम जो है अपनी प्लॉटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड का प्लॉट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे आके वो टर्मिनेट हो रहा है। तो फॉर s इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हमें जो प्लॉट मिलेगा वो मिलेगा हमारा इस तरह से। एंड फॉर इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, फॉर इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी हमारा जो प्लॉट है वो इसी पॉइंट में लाई करेगा, इसी जगह पे। एंड फॉर माइनस इन्फिनिटी टू -0 जो हमें प्लॉट मिलता है वो जस्ट सिमेट्रिक प्लॉट मिलता है जो कि हमें 0 टू इन्फिनिटी के लिए मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो ये प्लॉट है इसका सिमेट्रिक प्लॉट मिलेगा हमें -इन्फिनिटी टू -0 के लिए। तो हमारा जो प्लॉट है वो इस तरह से आगे इस तरह से ड्रॉ होगा। एंड फॉर -0 टू 0 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती होती है। फॉर -0 टू 0 हमारा जो प्लॉट मिलता है हमें GSHS प्लेन में वो मिलता है एक सेमी सर्किल पाथ एंड इस सेमी सर्किल पाथ की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड जो इसकी रेडियस होती है वो होती है हमारे पास इन्फिनिटी। तो हमारा जो प्लॉट है वो आगे हमें मिलेगा इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो आपको याद रखना है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो गिवन था वो था टाइप 1 सिस्टम, नीचे डिनोमिनेटर में हमें एस गिवन था, दैट इज टाइप 1 सिस्टम। तो टाइप 1 सिस्टम के लिए हमें एक सेमी सर्किल मिलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हमारे पास गिवन होता टाइप 2 सिस्टम, यहाँ पे s² गिवन होता, तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्किल मिलता वो एक पूरा सर्किल मिलता, s के लिए हमारे पास सेमी सर्किल मिलता एंड दूसरे s के लिए हमारे पास यहाँ पे एक और सेमी सर्किल मिलता। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक कंप्लीट सर्किल मिलता। अगर हमारे पास होता टाइप 3 सिस्टम तो यहाँ पे हमारे पास एक और सेमी सर्किल मिलता इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम के टाइप के अकॉर्डिंग हमारा प्लॉट इस तरह से आगे बनते जाएगा। फिलहाल यहाँ पे टाइप 1 सिस्टम गिवन है, तो टाइप 1 सिस्टम के लिए हमारा जो प्लॉट है वो इस तरह से ड्रॉ होगा। अब ये सिस्टम हमारा स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, इसे हम किस तरह से चेक करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारा प्लॉट -1 को इनसर्किल करता है तो हमारा जो सिस्टम है वो होगा अनस्टेबल सिस्टम, अगर इनसर्किल नहीं कर रहा है तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा स्टेबल सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्लॉट है वो रियल एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है एंड इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। सपोज इसकी वैल्यू है हमारे पास a, अगर ये a की वैल्यू 1 से कम है तो यहाँ पे हमारा जो प्लॉट है वो -1 को इनसर्किल नहीं करेगा एंड हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा स्टेबल सिस्टम। अगर a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, सपोज यहाँ पे a की वैल्यू है 5, तो हमारा जो -1 है वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सिस्टम है वो -1 को 2 टाइम्स इनसर्किल कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल सिस्टम। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, इसे किस तरह से फाइंड करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रियल एक्सिस में कुछ वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 है। अगर हम इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें जो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी उस ओमेगा के लिए हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे गिवन ट्रांसफर फंक्शन का एंड उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो है स्टेबल या फिर अनस्टेबल। किस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इमेजिनरी पार्ट गिवन है, इसके 0 होने के लिए मस्ट कंडीशन है कि इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है वो 0 होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखें ये न्यूमरेटर पार्ट तभी 0 होगा जब 1 - ω² T1 T2 0 मिलेगा हमें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 - ω² T1 T2 को 0 के इक्वल पुट किया। तो यहाँ से मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल रही है √1 T1 T2। अब इस ओमेगा की वैल्यू के लिए यहाँ पे हम गिवन ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे एंड उससे हम पता लगाएंगे हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल। किस तरह से देखते हैं हम आगे।
यहाँ पे हमारे पास गिवन ट्रांसफर फंक्शन था ये। जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें इस तरह से k अपॉन ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t2 स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हमें मिल रही है स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन t1 t2। तो यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू को सिंपली पुट करेंगे तो फाइनली जो हमारा फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा हमें इस तरह से k t1 इंटू t2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ t1 प्लस t2 स्क्वायर रूट ऑफ t1 प्लस t2। इसे और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है k t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। तो हमारे पास a की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे k t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। a हमारा कुछ नहीं था, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन ट्रांसफर फंक्शन ही था। अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो जो हमारा सिस्टम है वो -1 को इनसर्किल करेगा एंड हमें जो सिस्टम मिलेगा वो मिलेगा अनस्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन मिल रही है। इफ़ दिस फंक्शन इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब यहाँ पे ग्रेटर देन 1 वैल्यू मिलेगी हमें, तो प्रीवियस प्लॉट को जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हमारे पास दो इनसर्कलमेंट मिल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था कि जब हमें दो इनसर्कलमेंट मिले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वहाँ पे n की वैल्यू मिलेगी हमें -2 एंड p प्लस हमें गिवन है 0। जो गिवन ट्रांसफर फंक्शन है उसमें आप चेक कर सकते हैं पॉजिटिव साइड में हमारे पास कोई भी पोल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास p प्लस की वैल्यू होगी 0 एंड फार्मूला होता है हमारे पास n इक्वल टू p प्लस माइनस जेड प्लस। सिंपल इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें जेड प्लस की वैल्यू मिल रही है 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वी हैव अ सिस्टम that have two poles with positive real part and the system is unstable system। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से बताया हुआ है, वहाँ पे आपको इस तरह से स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन भी दिया हो सकता है या फिर वहाँ पे t1 एंड t2 के लिए कुछ वैल्यू दी होगी, तो आपको उसे सॉल्व करके इसी तरह से यहाँ पे पता करना है कि आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल है या फिर नहीं। दूसरा केस बन सकता है यहाँ पे ये जो फंक्शन है हमारे पास इसकी वैल्यू हो सकती है <1। इस केस में हमारा जो सिस्टम है वो -1 को इनसर्किल नहीं करेगा एंड यहाँ पे n की वैल्यू मिलेगी हमें 0, p प्लस की वैल्यू है 0, तो यहाँ से हमें z प्लस की वैल्यू भी मिलेगी 0 एंड हमारा सिस्टम जो है वो होगा स्टेबल सिस्टम। तो इस तरह से हम नाइक्विस्ट क्राइटेरियन में जो है प्लॉटिंग वो करते हैं। काफ़ी लंबा चला गया है मेरे ख्याल से ये वीडियो, इसीलिए हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा पाते हैं वीडियो लेक्चर्स में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कराने में आप देख सकते हैं कितना टाइम लग जाता है। यहाँ पे मैंने एक और न्यूमेरिकल मेंशन किया हुआ है नीचे। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है 1 प्लस 0.5s डिवाइड बाई एस स्क्वायर 1 प्लस 0.1s 1 प्लस 0.02s। ये न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद सॉल्व करें। इसके लिए आप प्लॉटिंग करें एंड देखें कि आपका जो ये सिस्टम है वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। अगर यहाँ पे आपका सिस्टम अनस्टेबल है तो यहाँ पे कितने पोल्स ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव रियल पार्ट में लाई कर रहे हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका सोल्यूशन आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे जो मेनली प्रॉब्लम आती है वो आती है एंगल निकालने में, तो यहाँ पे मैंने एंगल निकाल के दिखा दिया है। इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमारे पास एंगल मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एस स्क्वायर दिया हुआ है डिनोमिनेटर पार्ट में, तो इसके लिए हमें एंगल मिलेगा -180 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में दिया हुआ है 1 प्लस 0.5s, तो इसके लिए हमें एंगल मिलेगा tan इनवर्स 0.5 डिवाइड बाई 1। यहाँ पे ये न्यूमरेटर में दिया हुआ है तो हमें साइन मिलेगा प्लस। यहाँ पे इस पार्ट के लिए देखें 1 प्लस 0.5s, इसके लिए हमें जो है एंगल मिलेगा tan इनवर्स 0.1 एंड ये डिनोमिनेटर पार्ट में है तो हमें साइन मिलेगा माइनस। ऐसे ही इस पार्ट के लिए जब हम निकालेंगे तो हमें एंगल मिलेगा tan इनवर्स 0.02 डिवाइड बाई 1 एंड साइन मिलेगा हमें माइनस। तो यहाँ पे मैंने आपको एंगल निकाल के दिखा दिया है, आगे आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा एंड इसका जो भी आपका आंसर निकल के आता है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।